अस्सलाम वालेकुम, आई एम डायटीशियन निलिया मलिक। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। मेरी ये वीडियो बहुत देर के बाद आ रही है, लेकिन ये वीडियो एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर है कि रमज़ान में हम किस तरह से वेट लॉस करें। और रमज़ान में जैसा कि हम बहुत सारी रहमतें और बरकतें समेट रहे होते हैं, लेकिन ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। वो किस तरह से कि इसमें हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कर रहे होते हैं। और नॉर्मली लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं अपने फ़ैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए, और रमज़ान में आप इसे नेचुरल तरीके से कर रहे होते हैं। आप फास्टिंग करके जो रहमतें और बरकतें भी समेट रहे हैं, सवाब भी कमा रहे हैं। और अगर आप एक मखसूस पैटर्न के अंदर खाना खाना शुरू करते हैं तो आप उससे वेट लॉस भी कर सकते हैं। तो आपको एक हेल्दी बॉडी भी मिल सकती है। और असल में रोज़े का मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी में डिटॉक्स हो। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम ज़्यादा खा लेते हैं रोज़ा रख के। हम समझते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा खाना है, हम बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड्स की कंजप्शन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम वेट गेन कर लेते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने करनी है कि आप वेट गेन ना करें, या अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रमज़ान का महीना हमें सब्र सिखाता है। और जब भी वेट लॉस की बात आती है या फ़ैट लॉस की बात आती है, तो हमारे अंदर क्या चीज़ होती है जो हमें वेट लॉस नहीं करने दे रही होती। एक तो लैक ऑफ मोटिवेशन होती है और दूसरा सब्र होता है कहीं न कहीं, क्योंकि हम वो चीज़ें खा लेते हैं जो हमें लग रहा होता है कि हमें नहीं खानी चाहिए। हमारा कंट्रोल नहीं होता खुद के ऊपर। तो रमज़ान में आपने एक ये बात अपने माइंड में लाज़मी रखनी है कि ये महीना हमें सब्र सिखाता है। तो जब भी आपको लगे कि आपको ज़्यादा कंज़प्शन करनी है, तो इसका मतलब है कि आप इस महीने की जो बेसिक एक लर्निंग है उस पे अमल नहीं कर रहे। तो कोशिश करें कि अपने जो फूड है उसको उतना ही कंज़्यूम करें जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। उससे ज़्यादा कंज़्यूम ना करें, तभी आप एक हेल्दी बॉडी हासिल कर सकते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो इस रमज़ान में फ़ॉलो करनी है वो है कि आपने अपने एक नवाले को 20 टू 30 टाइम्स च्यू करना है। यानी कि एक नवाले को 20 से 30 दफ़ा चबाना है मुँह के अंदर। अब नॉर्मली ये होता है कि आपकी ब्रेन को तो वैसे ही टाइम लगता है ये मॉनिटर करने में कि आप फुलफ़िल हो गए हैं। जब आप स्लोली ईट करते हैं, आपकी जो मुँह के अंदर आपकी डाइजेशन स्टार्ट ही आपके मुँह के अंदर होती है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। और इससे आपकी डाइजेशन भी बहुत अच्छी होगी। आपको जो डाइजेशन के इश्यूज़ आ रहे होते हैं वो भी नहीं होंगे। इसके अलावा आप फुलफ़िल भी हो जाएँगे, आप ज़्यादा फूड भी कंज़्यूम नहीं करेंगे। तो ये एक हैबिट आपने कोशिश करनी है कि रमज़ान के अंदर अपनानी है। सहरी टाइम जब आप एक मेजर मील लेते हैं, और इफ्तारी टाइम पे यानी इफ्तार में डिनर टाइम जब आप एक मेजर मील लेते हैं, तो कोशिश करें कि बेशक आप टाइमर लगा के इस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं कि आपने अपने फूड को स्लोली च्यू करना है। अब हम आ जाते हैं डाइट प्लान के ऊपर। सहरी से हम स्टार्ट करते हैं। सहरी में अगर मैं सबसे पहले चीज़ की बात करूँ कि आपको किस तरह से स्टार्ट लेना चाहिए, तो आपको वार्म वाटर से स्टार्ट लेना चाहिए। अब डिपेंड करता है अभी तो जो रमज़ान चल रहा है वो ठंडा चल रहा है, तो आप मोरिंगा का एक ड्रिंक ले सकते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। आपको विटामिन्स की डेफिशिएंसीज़ नहीं होने देगा। इसके अलावा एक फ्रूट की सर्विंग रिक्वायर होती है, तो आप उसके अंदर एक फ्रूट ऐड कर सकते हैं और इसका एक बहुत ही मज़े की स्मूदी बना सकते हैं। ये जितनी भी ड्रिंक्स हैं और रेसिपीज़ हैं, मैं इनकी फ़र्दर जो है मज़ीद रेसिपीज़ आपसे लाज़मी शेयर करूँगी कि कौन सी आपको इफ्तार में लेनी चाहिए। सहूर मील्स की भी इंशाल्लाह डिफरेंट रेसिपीज़ मैं शेयर करूँगी आपसे। इसी तरह ड्रिंक्स की रेसिपीज़ भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मैं मोरिंगा ड्रिंक की बात करूँ, तो आप ये फर्स्ट 15 डेज़ ऑफ रमज़ान तो बहुत ईज़िली ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, तो आप ज़ीरा वाटर भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप इसको भी स्किप करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही फ़ेमस और बहुत ही बेस्ट ड्रिंक है, वो ये है कि आपने चिया सीड्स को भिगो के रखना है और उसके अंदर लेमन डाल के कंज़्यूम करना है। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, आप फुलफ़िल भी रहेंगे। इसके बाद आ जाती है फ्रूट की सर्विंग की। तो फ्रूट आपने एक कंज़्यूम करना है। अब आप उसे योगर्ट में डाल के ले लें, या फिर आप जो अपनी मोरिंगा ड्रिंक बनाते हैं उसमें ऐड कर लें। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ कंज़्यूम कर रहे हैं।
मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपने योगर्ट के अंदर अगर आप एक फ्रूट लेते हैं तो आपका जो फ्रूट होना चाहिए वो मीडियम साइज़ होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल है तो वो मीडियम साइज़ हो। इसके अलावा योगर्ट के अंदर आप स्पोल भी ऐड कर सकते हैं। योगर्ट की कंज़प्शन सहरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मेजर मील की बात करूँ तो आपका ब्राउन आटे की रोटी होनी चाहिए 6 इंचेस की, या फिर ब्राउन ब्रेड होनी चाहिए 2। इसके अलावा ओटमील भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ओटमील ओवरनाइट नहीं बनाना चाहते तो आप ओट्स की रोटी बना सकते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार ये एक रोटी इसकी बनती है। आप 1 चम्मच देसी घी के साथ अगर इसे बनाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार है। अब आ जाते हैं कि खाना किसके साथ है रोटी को। तो भाई अगर खाने की बात करें तो रात का बचा हुआ सालन आपने नहीं खाना, काइंडली आप इसे अवॉइड करें। आपने अंडा कंज्यूम करना है, ठीक है। अच्छा, अंडा एक फुल मील है, आपको प्रोटीन भी देगा, आपको एक गुड कोलेस्ट्रॉल भी देगा। इसको कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं तो बहुत ही मज़े की बात होगी। अच्छा, अगर आप तंग आ गए अंडा खा खा के बाय द एंड ऑफ रमज़ान, तो आपने क्या करना है, आपने ले लेना है शामी कबाब। एक शामी कबाब आप ले सकते हैं अगर आप पराठा बना रहे हैं उसके साथ, या फिर अगर आप ब्राउन ब्रेड ले रहे हैं तो उसके अंदर डाल के आप एक चिकन सैंडविच बना के खा सकते हैं। एक बहुत ही फुलफिलिंग सा मील है। तो दे आर डिफरेंट ऑप्शंस, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितनी भूख लगती है, आपने कितना रिस्ट्रिक्ट करना है बॉडी को, आप ले सकते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि आप स्टार्ट ऑफ रमज़ान थोड़े से ज़्यादा मीट्स के साथ करें और एंड ऑफ रमज़ान थोड़ा सा अवॉइड करते जाएँ, लाइक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते जाएँ, तो आपका बहुत अच्छा वेट लॉस होगा। अब आ जाते हैं हम इफ्तारी के ऊपर। हम सबको पता है कि इफ्तारी जो है हमने खजूर से स्टार्ट करनी होती है और वाटर से स्टार्ट करनी होती है। वाटर किस तरह का ले सकते हैं आप, अगर आप मिल्क शेक लेना चाहते हैं तो 1 फ्रूट और 1 कप मिल्क विदाउट एनी एडेड शुगर आपने यूज़ करना है। अगर आप कोई किसी फ्रूट का जूस बनाना चाहते हैं सिंपल, स्ट्रॉबेरीज़ जैसे हैं तो 6 स्ट्रॉबेरीज़ का आप अपने लिए जूस बना लें, या फिर अगर आप एप्पल जूस बनाना चाहते हैं तो 1 एप्पल जूस बना लें। अगर आप इसके अलावा कोई ड्रिंक कंज्यूम करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो है वो है चिया सीड्स की ड्रिंक, और इसके अंदर लेमन ऐड करके आप उसे कंज्यूम करें। बहुत ही अच्छा फुलफिलिंग सा एक ड्रिंक है ये। इफ्तारी के ऊपर आ जाते हैं। आपने फ्राइड फूड्स अवॉइड करने हैं। मुश्किल है लेकिन कोशिश करें कि अवॉइड करें। इसके लिए अल्टरनेटिव ये है कि आप एयर फ्राई कर सकते हैं, लेकिन एयर फ्राइड भी आप खाएँ, लाइक आप अपने आप को एक टारगेट दे सकते हैं कि मैंने वीक में 1 दिन फ्राइड फूड लेना है, जैसे कि छोटा समोसा या छोटा रोल, और उसको अगर आप एयर फ्राई नहीं भी किया हुआ आपने तो कम ऑयल में आप उसे बनाएँ और होममेड होना चाहिए, और वीक में सिर्फ आप 1 दिन इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर पकौड़े आप बना रहे हैं तो वीक में 1 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपने वीक में 1 दिन नहीं इस्तेमाल करनी, लाइक 1 वीक आपने 1 रोल ले लिया, फिर अगले वीक आपने 2 छोटे समोसे ले लिए, उससे अगली वीक आपने 2 पकौड़े ले लिए छोटे-छोटे। इस तरह से आपने इसको अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। और अगर मैं इफ्तार की बात करूँ तो जो मैं आपको इफ्तार ऑप्शन देने वाली हूँ वो इतना फुलफिलिंग है इटसेल्फ कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, और वो ये है कि आपने फ्रूट चाट मिक्स फ्रूट्स का, और मैं एक बेस्ट ऑप्शन आपको देने वाली हूँ, जैसे फ्रूट चाट घर में बना है मिक्स फ्रूट्स का, और चना चाट बना है फुल ऑफ वेजिटेबल्स और चने के साथ। तो आपने दोनों को मिक्स करके एक छोटे से बाउल के अंदर ऐड करके वो कंज्यूम करना है। उसमें प्रोटीन भी है, उसमें वेजिटेबल्स भी हैं, उसमें फ्रूट्स भी हैं, तो एक बहुत ही मज़ेदार सा मील है। अगर आप उसे अलग-अलग कंज्यूम करना चाहते हैं, अलग-अलग कर लें, इकट्ठा करना चाहते हैं, इकट्ठा कर लें। ये इतना फुलफिलिंग है कि मुझे लगता है आपको 8-9 बजे तक तो भूख नहीं लग रही। लेकिन आपने 9 बजे से पहले-पहले अपना डिनर कर लेना है। डिनर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। डिनर में आप ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं, आप सूप्स ले सकते हैं, चिकन कैबेज का सूप ले सकते हैं। रोटी कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है, और 6 इंचेस की रोटी होनी चाहिए। कोई भी सालन आप ले रहे हैं वो ले सकते हैं। लेकिन जो ग्रिल्ड चिकन और चिकन कैबेज सूप के मैंने ऑप्शंस दिए हैं, बाय द एंड ऑफ रमज़ान अगर आपको लगता है कि आप ने थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा वेट, थोड़ी-सी और कैलोरीज़ को डेफ़िसिट करना है तो आप ये ऑप्शंस ले सकते हैं। ये ऑप्शंस तब भी आप ले सकते हैं अगर आपने इफ्तार में ज़्यादा बाउल आपने बड़ा कंज़्यूम कर लिया है, तो आप फिर चिकन कैबेज सूप ले लें, या फिर ग्रिल्ड चिकन अलोंग विद सौते वेजिटेबल्स ले लें, तो ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छे ऑप्शंस हैं। इसके बाद एक और आपने एक हैबिट अपनानी है। रमज़ान के अंदर हर्बल ड्रिंक का इस्तेमाल पोस्ट मील आपने करना है। कॉफ़ी और टी का डिटॉक्स करें, कोशिश करें, और अगेन अगर आप टी पीना चाहते हैं तो वीक में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर लें।
कम दूध के साथ टी बनी हुई होनी चाहिए और फिर उस दिन आपने मिल्क शेक कंज्यूम नहीं करना। चीज़ों को आपने खुद बैलेंस करना है और अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते तो आप एक प्रोफेशनल से अपना डाइट प्लान भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने हर्बल ड्रिंक की बात की है वो आपको आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर करेगी, आपकी डाइजेशन भी बेहतर करेगी और आपको एक अच्छी स्लीप भी देगी। और इसके दौरान जो लोग डिनर के बाद कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं उनको सोने में मसला होता है, तो अगर आप काम पे जाते हैं और आपको सुबह उठना ही है तो कोशिश करें कि कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें, रात को अपनी नींद पूरी करें और दोबारा सहरी के लिए उठें, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान 8 घंटे की नींद भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो चीज़ बहुत ज़रूरी है रमज़ान में वो है वॉक। वॉक कब करनी चाहिए? वॉक आप इफ्तारी से पहले कोशिश करें कि करें, अगर आप नहीं कर सकते तो इफ्तारी के बाद आप आधे घंटे की 40 मिनट की वॉक लाज़मी करें और सहरी के बाद जब आप अपनी सहरी कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद भी कोशिश करें कि 20 मिनट की वॉक लाज़मी करें। आपका जो भी आपने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और आपको एक अच्छी नींद आती है, वरना हैवीनेस फ़ील होने लग जाती है, ब्लोटिंग होने लग जाती है। आप जब उठते हैं आपको इंडाइजेशन सी फ़ील होने लग जाती है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा छुटकारा मिल जाएगा अगर आप 20 मिनट की वॉक कर लेते हैं सहरी के बाद। दिस वाज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप मुझे अपनी राय का इज़हार करें कि किस तरह की वीडियो मज़ीद आनी चाहिए इस चैनल के ऊपर। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।